हेलो एंड वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड। तो मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ एंड दिस वीडियो इज़ स्पेशली फॉर एमकॉम पार्ट 2 फाइनल ईयर स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है 8 अक्टूबर से। 8 अक्टूबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहा है। तो एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन कंडक्ट हो रहा है। इसके पहले मैंने 3 वीडियो बना रखा है जिसमें अलग अलग प्रोसेसेस बताए हैं कि एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, कैसे होगा, कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होंगे। तो ये फाइनल वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि मुंबई यूनिवर्सिटी कौन से ऐप के ज़रिए एग्ज़ाम कंडक्ट करने जा रहा है और उस ऐप को आपको कैसे डाउनलोड करना है। पूरा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। पूरा वीडियो ज़रूर देखना। आज का जो वीडियो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट है कि सर अगर हमें लिंक नहीं आया, अगर बहुत से स्टूडेंट ये कंप्लेन करते हैं कि लिंक बच्चों को नहीं मिल रहा है, तो वो वाला पार्ट भी वीडियो पे कवर होगा। वीडियो का फर्स्ट पार्ट होगा इस ऐप के बारे में। पूरा प्रोसेस बताऊंगा आपको कि आपको URL, लॉगिन आईडी और पासवर्ड मेल के ज़रिए मिल चुका है। आज ही सबको मेल आ चुका है। एमकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं, एमकॉम पार्ट 2 फाइनल ईयर, उनको मेल रिसीव हो चुका है मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसमें एक URL है, एक लॉगिन आईडी है, एक पासवर्ड है। उस URL पे जब आप जाओगे तो MU एग्ज़ाम बोल के एक इंटरफेस खुलेगा, एग्ज़ाम क्लाउड का एक इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको पासवर्ड और लॉगिन आईडी डालना है। वही लॉगिन आईडी और वही पासवर्ड जो आपको उस URL के नीचे मेल पे मिला हुआ है। उसके बाद आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। आपको ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये ऐप कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, ना प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ना दूसरे किसी ऐप स्टोर पे अवेलेबल है। किसी भी प्ले स्टोर, किसी भी ऐप स्टोर पे ये ऐप आपको नहीं मिलने वाला है। ये ऐप सिर्फ और सिर्फ आप उसी लिंक से डाउनलोड कर सकते हो जो लिंक मुंबई यूनिवर्सिटी के ज़रिए आपको मेल पे मिलेगा। तो हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा वीडियो का, ऐप इंस्टॉल कैसे करना है और एग्ज़ाम आपको कैसे देना है। तो पूरा प्रोसेस फर्स्ट पार्ट उस पर रहेगा। इस वीडियो का सेकेंड पार्ट उन बच्चों के लिए है जिनको ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज़ या अदर रीज़न के वजह से मेल नहीं मिला है, तो वो क्या करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए मैं कंप्यूटर की स्क्रीन में आपको बताता हूँ कि इस पूरे स्टेप को कैसे कंप्लीट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। ऐप का नाम है मुंबई यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ऐप फॉर एग्ज़ाम फ्रॉम होम। इस ऐप के ज़रिए आप घर से बैठ के आसानी से एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग। तो सबसे पहले ट्रेनिंग मॉड्यूल है एग्ज़ाम ऐप इंस्टॉलेशन पहले करना है आपको। उसके बाद एग्ज़ाम ऐप में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एग्ज़ाम ऐप का प्रैक्टिस करना है। लाइव एग्ज़ाम आएगा। लाइव एग्ज़ाम के पहले आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड होने के बाद आप लाइव एग्ज़ाम स्टार्ट कर दोगे और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपको आंसर स्क्रिप्ट अपलोड करना है। आपने जो आंसर डाला होगा ऐप में, जो भी आपने टिक किया है MCQ फॉर्मेट में है, तो आपका वो एक आंसर स्क्रिप्ट होगा, उसको अपलोड करना है। तो टोटल कितने प्रोसेस है? एग्ज़ाम इंस्टॉलेशन 1, रजिस्ट्रेशन 2nd, एग्ज़ाम ऐप प्रैक्टिस 3rd, लाइव एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड इज़ द 4th प्रोसेस। 5th प्रोसेस होने वाला है आपका लाइव एग्ज़ाम जिसमें आप रियल में एग्ज़ाम दोगे, और लास्ट प्रोसेस होगा लाइव एग्ज़ाम आंसर स्क्रिप्ट अपलोड। तो 6 स्टेप हम एक के बाद एक देखने वाले हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लिंक बहुत सारे बच्चों को आज मिल चुका है। आज के डेट में सारे बच्चों को 30 सितंबर को एमकॉम पार्ट 2 के जितने भी स्टूडेंट हैं सबको लिंक आ चुका है, बट कुछ स्टूडेंट्स को लिंक नहीं आया होगा ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़। तो उसके बारे में मैं इस ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, इसको कंप्लीट करने के बाद वीडियो के एंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा जिन बच्चों को लिंक नहीं मिला है। तो ये उनके लिए है जिनको लिंक मिल चुका है। तो आपको 24 आवर पहले, 24 घंटे पहले एग्ज़ाम ऐप को इंस्टॉल करना है। एग्ज़ाम है 8 तारीख को, लिंक आपको मिल चुका है, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरा सीख जाएंगे कि इंस्टॉल कैसे करना है। तो आपके पास 2 सिस्टम होना ज़रूरी है, दोनों में से कोई भी एक सिस्टम आपके पास होगा तो चलेगा। आपके पास लैपटॉप या विंडो होना चाहिए। आपके पास विंडोज़ का लैपटॉप हो सकता है या फिर विंडोज़ का PC हो सकता है। मतलब आपके पास डेस्कटॉप है तो भी चलेगा, लैपटॉप है तो भी चलेगा, जिसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, या फिर आपके पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन होना चाहिए। ओके, तीनों में से कोई एक चीज़, लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर फ़ोन। अगर लैपटॉप है तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही चलेगा। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम
नहीं चलेगा। और अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड पे ही ये चलेगा, iOS पे ये नहीं चलेगा। अगर आईफोन है आपके पास तो आईफोन पे ये ऐप सपोर्ट नहीं करता। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हो, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विंडोज़ 7 पे ये नहीं चलेगा, विंडोज़ 8, 8.1 और 10 पे चलेगा। आपके पीसी का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए 4 GB रैम, जिसमें से 2 GB का जगह आपके हार्ड डिस्क में खाली होना चाहिए। और अगर 10 GB खाली है तो ठीक है, एकदम आराम से चलेगा, कुछ लैगिंग इशू नहीं आएगा। तो कंपलसरीली आप 10 GB तक का जगह हार्ड डिस्क में खाली करके रखें, जिससे आपका ऐप जो है वो लैग नहीं होगा, पीसी हीट नहीं होगा। 4 GB रैम कंपलसरी है। कैमरा होना बहुत ज़रूरी है और माइक्रोफोन होना भी ज़रूरी है। और अगर स्मार्टफोन की बात करूँ तो एंड्रॉयड का वर्जन 5.1 के अबाव होना चाहिए। प्रोसेसर 1.2 गीगाहर्ट्ज़ क्वाड कोर या उसके ऊपर का प्रोसेसर। रैम जो है वो 4 GB का रैम रिक्वायरमेंट है। ये स्टूडेंट 2 GB 3 GB के फ़ोन में आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते, क्योंकि ये ऐप उस पर सपोर्ट नहीं करेगा। 4 GB रैम रिक्वायर्ड है। हार्ड डिस्क में आपका 2 GB का स्पेस होना चाहिए। यहाँ पर भी अगर आपने 10 GB फ्री रखा है तो ये ऐप थोड़ा सा भी लैग नहीं होगा, अटकेगा नहीं। कैमरा 2 मेगापिक्सल बहुत है और माइक्रोफोन होना ज़रूरी है, मतलब सब कुछ आपका वर्किंग होना चाहिए। मैं एक और बार बोल रहा हूँ, आईफोन या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये ऐप नहीं चलेगा, इसको सिर्फ एंड्रॉयड और विंडोज़ के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे आपको मेल आएगा। ओके, आपको एग्ज़ाम के पहले एक गूगल फॉर्म फिल करना था, तो जिन बच्चों ने उस गूगल फॉर्म को फिल किया है उन्हीं को ये मेल आएगा। और इस मेल में आपको एक URL रहेगा, एक लॉगिन आईडी रहेगा, एक पासवर्ड रहेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से ही आएगा। वो मेल कुछ इस तरीके का दिखेगा, MU एग्ज़ाम ऐप इंस्टॉलेशन एंड ट्रेनिंग उसका हेडिंग होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सर्कल किया हुआ ये पार्ट है। यस, यहाँ पे एक URL है, एक यूज़र ID है, एक पासवर्ड है। जैसे ही आप इस URL पे क्लिक करोगे वैसे ही आपको एक इंटरफेस दिखेगा जो कि कुछ ऐसा होगा, एग्ज़ाम क्लाउड। और यहाँ पे आपको पूछेगा स्टूडेंट ID एंड स्टूडेंट पासवर्ड। यही वाला यूज़र ID आपको यहाँ पर डालना है और यही वाला पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे एक कोड होगा जिसको कैप्चा भी बोलते हैं हम लोग, सिक्योरिटी कोड भी बोलते हैं इसको। तो ये आपको यहाँ पर अच्छे से मेंशन करना है, जो कैपिटल है उसको कैपिटल में लिखना है, जो स्मॉल है उसको स्मॉल में लिखना है, एंड देन साइन इन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लॉगिन एंड डाउनलोड एग्जाम ऐप यहाँ पे पहुँच जाओगे। ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा आपको। यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा आपको, डाउनलोड MU एग्ज़ाम ऐप फॉर विंडोज़ या फिर डाउनलोड MU एग्ज़ाम ऐप फॉर एंड्रॉयड। ये 2 ऑप्शन रहेगा। अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो जिस पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो पहले वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है, लेकिन अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो एंड्रॉयड तो आपको दूसरे वाले लिंक पे क्लिक करना है, जो भी आपका डिवाइस है उसके ऊपर। नेक्स्ट आप इस पे आ जाओगे। ऐसा आपका कंप्यूटर पे आपको दिखेगा, ये इंटरफेस कंप्यूटर का है। ओके, तो कंप्यूटर में आपको चीज़ें पूछेंगी। क्लिक ऑन द डाउनलोड फाइल विद इन योर डाउनलोड फोल्डर एंड सेटअप विजार्ड विल ओपन। आपको लोकेशन पूछेगा कंप्यूटर में, आपको D ड्राइव में इंस्टॉल करना है, C ड्राइव में इंस्टॉल करना है। फोल्डर्स पूछेगा कि कौन से फोल्डर में इंस्टॉल करना है, तो आप किसी को भी सिलेक्ट कर लीजिए और उसे सारा कंट्रोल दे दीजिए। येस पे क्लिक कर दीजिए। यूजिंग सिस्टम रिकमेंडेड इंस्टॉलेशन प्रोसीजर, कंटिन्यू द प्रेस नेक्स्ट बटन फॉर ऑल द स्टेप इंस्टॉलेशन विजार्ड डिस्प्ले। जैसे आप एग्जाम ऐप को डाउनलोड कर दोगे, उसके बाद जैसे आप उसको ओपन करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, सारा परमिशन उसको दे देना है। किसी भी स्टेप में अगर आप कोई परमिशन उसको नहीं देते हो तो आपका एग्जाम ऐप इंस्टॉल नहीं होगा। तो सारे प्रोसेस आपको जैसा है वैसा का वैसा ही रखना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यह हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। एग्जाम ऐप को इंस्टॉल आपका हो चुका है, आपके सिस्टम में आप एग्जाम ऐप इंस्टॉल हो चुका है। अब रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? सो फॉर रजिस्ट्रेशन आपको जो नीचे विंडोज़ का सर्च बटन होता है वहाँ पे सर्च करके MU एग्ज़ाम लिखना है। MU एग्ज़ाम जैसे ही आप लिखोगे वैसे ही आपका एग्ज़ाम का ऐप दिखने लगेगा, उसको क्लिक करना है, वो आपका ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही वो ओपन होगा वहाँ पे नीचे आपको लॉगिन के लिए पूछा जाएगा। ओके, जब आपको लॉगिन के लिए पूछा जाएगा यहाँ पे आपको लॉगिन ID और पासवर्ड डालना है। अब यहाँ पे वही लॉगिन आईडी और वही पासवर्ड होगा आपका जो आपको मेल पे भेजा गया है। स्टार्टिंग में जब आपने इंस्टॉल किया था तो जो आपको मेल पे भेजा गया था URL के नीचे यूज़र नेम और पासवर्ड, उसी सेम यूज़र नेम पासवर्ड से इस MU एग्ज़ाम
आपके यहाँ पे दोनों ब्लैंक को भरना है, यूज़र नेम पासवर्ड, और बाजू में जो लॉगिन का बटन दिख रहा है उस लॉगिन के बटन को क्लिक कर देना है। जैसे आप उसको क्लिक करोगे, यूज़र नॉट रजिस्टर्ड ऑन दिस डिवाइस, डू यू वांट टू रजिस्टर, ऐसा एक आपको पॉपअप मेन्यू आएगा। ये आपसे कंफर्म कर रहा है कि आप इसी डिवाइस पे एग्जाम देने वाले हो या नहीं। अगर आप घर पे हो और इसी डिवाइस पे एग्जाम देने वाले हो तो इसको आपको येस कर देना है, परमिशन दे देना है। लेकिन आप इस डिवाइस पे एग्जाम नहीं देने वाले हो, दूसरी किसी डिवाइस पे एग्जाम दे रहे हो, तो उस पर भी आप दे सकते हो। लेकिन अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल होता है कि एक बार हमने किसी डिवाइस पे रजिस्टर कर लिया तो नेक्स्ट हम किसी दूसरे डिवाइस पे रजिस्टर कर सकते हैं। येस, यू कैन रजिस्टर एनी नंबर ऑफ डिवाइस यू वांट। आप कितने भी डिवाइस पे इस ऐप को रजिस्टर कर सकते हो। बस इस ऐप को डाउनलोड करके इस ऐप का जो फाइल है इसको आप पेन ड्राइव में लेके रख दो। फिर अगर आपका जो भी सिस्टम पे आप एग्जाम दे रहे हो, सपोज वो सिस्टम आपका ऑटोमेटिकली बंद हो गया ड्यू टू सम टेक्निकल इशू, कंप्यूटर बंद हो सकता है, लाइट चले जाने की वजह से लैपटॉप बंद हो सकता है, हैंग हो सकता है, बैटरी खत्म हो सकती है, आप स्मार्टफोन में एग्जाम दे रहे हो, आपका स्मार्टफोन बीच में लैग हो सकता है, हैंग हो सकता है, तो वो सब चीज़ों की वजह से मैं आपको एक टिप देना चाहता हूं कि आपका जो डाउनलोडेड फाइल है उसको आप पेन ड्राइव में ले लो। फटाक से आपका कोई डिवाइस अगर ख़राब हो जाता है तो आप दूसरी डिवाइस में उसको डाल के ऑपरेट कर सकते हो। और दोनों इंस्टॉलेशन फाइल डाउनलोड करके रख दो, विंडोज़ वाला इंस्टॉलेशन फाइल भी डाउनलोड कर दो और एंड्रॉयड वाला फाइल भी आप डाउनलोड करके पेन ड्राइव में रख दो। आप कितने भी डिवाइस पे इसको रजिस्टर कर सकते हो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे वैसे ही आपका आएगा यूनिवर्सिटी, आपका नाम दिखेगा, मुंबई यूनिवर्सिटी ऊपर रहेगा, आपका पिक्चर रहेगा, आपका नाम रहेगा, रोल नंबर रहेगा, आप कौन से प्रोग्राम का एग्जाम दे रहे हो, एमकॉम पार्ट 2, ओके, मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर किया है, ये सब आपको दिखेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ही डिटेल है, सब कुछ आपका बराबर है, तो आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल नंबर आपको तभी पूछा गया था जब आपने गूगल फॉर्म भरा था, तो वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल के प्रोसीड करना है। उसके बाद ऑन दिस रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट द स्क्रीन विल बी अवेलेबल फॉर द फॉलोइंग एक्शन, व्यू द शेड्यूल ऑफ द अपकमिंग एग्जाम एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ई डॉक और कंटिन्यू द प्रैक्टिस एग्जाम पेपर। दो ऑप्शन रहेगा। अगर आप इस ऐप को एग्जाम के पहले इंस्टॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। जैसे अगर आप आज ही इसको इंस्टॉल करते हैं तो आपको 30 तारीख का डेट दिखेगा, 8 अक्टूबर का डेट दिखेगा और 8 अक्टूबर को आपका कौन सा पेपर है वो वहाँ पर आपको शो करेगा कि आपको 8 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो आपका स्टार्ट होने के पहले अगर आप ऐप इंस्टॉल कर लेते हो तो आपको सेकंड ऑप्शन करना है प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे इस ऐप में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर अवेलेबल रहेगा। तो नीचे आपको दो बटन दिख रहा है, रिफ्रेश एंड प्रैक्टिस। रिफ्रेश आपको इसलिए करना है कि आपको बार बार रिफ्रेश करते हुए देखते रहना है कि आपका एग्जाम कब स्टार्ट हो रहा है। और आप जब आप कंफर्म हो जाओगे कि हाँ मेरा एग्ज़ाम आने वाला है 8 तारीख को और मैंने ऐप इंस्टॉल कर लिया है, आज ही कल परसों एग्ज़ाम के पहले आपने इंस्टॉल कर लिया है, तो आपको प्रैक्टिस पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रैक्टिस पे क्लिक करोगे तो हमारा थर्ड पार्ट आ जाता है MU एग्ज़ाम ऐप प्रैक्टिस। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस पेपर दिखेगा, एग्ज़ाम डिटेल नॉट अवेलेबल और नो एग्ज़ाम शेड्यूल। अगर आप एग्ज़ाम के पहले इसको करते हो तो आपको यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिखेगा, तो आपको प्रैक्टिस पे ही क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रैक्टिस पे क्लिक करोगे आपको प्रैक्टिस अनलॉक की पूछा जाएगा। प्रैक्टिस अनलॉक की स्टूडेंट ध्यान देना, प्रैक्टिस अनलॉक की है 1 2 3 4। प्रैक्टिस अनलॉक की इज 1 2 3 4। ये डाल के आपको अनलॉक बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अनलॉक बटन पे क्लिक करोगे आपका प्रैक्टिस एग्जाम अनलॉक हो जाएगा और कुछ ऐसा इंटरफेस आपको नजर आएगा। अब यहाँ पे पार्ट ए है, पार्ट बी, ऐसे अलग अलग पार्ट्स होंगे, आपके एग्जाम पे वो डिपेंड करता है। यू कैन अटेम्प्ट क्वेश्चन इन एनी रैंडम ऑर्डर। पहला क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद दूसरा छोड़ दो, उसके बाद तीसरा अटेम्प्ट करो। ओके, 4th वन में आपको डाउट आ रहा है तो उसको रख दो, 5th वन अटेम्प्ट करो। राइट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जब आप उसको क्लिक करोगे तो ऐसा ग्रीन दिखेगा। ओके, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने इस पर क्लिक किया और ये ग्रीन हो गया, मतलब ये मेरा राइट आंसर है। नो, राइट आंसर आपको नहीं मालूम पड़ेगा। जैसे ये ग्रीन होगा, सिलेक्शन का कलर ग्रीन है। आप 40 यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन में 33, 48, 36, 58 चार ऑप्शन है। आप 33 पे क्लिक करोगे तो भी ग्रीन दिखेगा, 48 पे क्लिक करोगे तो भी ग्रीन दिखेगा, 36 या 58 पे क्लिक करोगे तो भी आपको ग्रीन दिखेगा। ये आपका सिलेक्शन कलर है, ये नहीं बताता कि आपका ये क्वेश्चन का आंसर राइट है या रॉन्ग है। ओके, उसके बाद इस ऐप में आपको ऊपर के साइड कैलकुलेटर मिल जाएगा और टाइमर दिखेगा। ओके, आपका एग्जाम 1 घंटे का होने वाला है तो ऊपर आपको टाइमर का बटन दिखेगा। पहला जो ये वाला आपको सर्कल दिख रहा होगा, यहाँ पर एक सर्कल दिख रहा है आपको, यस।
तो ये जो सर्कल है ये कैलकुलेटर के लिए है, तो स्टूडेंट को कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेटर अपने साथ रखने की ज़रूरत नहीं है। इस ऐप को इस तरीके से बनाया गया है कि इस ऐप में सब कुछ इंक्लूडेड है, कैलकुलेटर से लेके एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, रफ शीट भी इसके अंदर अवेलेबल है। और यहाँ पर आपको टाइमर दिख रहा होगा, दिस इज द टाइमर बटन। ओके, अब ये जो कैलकुलेटर ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है, सिर्फ कॉमर्स के बच्चों को नहीं, सब बच्चे, साइंस के जो बच्चे हैं या मैथ्स का एग्जाम दे रहे हैं, जो भी बच्चे हैं सब लोग इस कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं। तो आपको सारा कैलकुलेशन स्क्रीन की तरफ देखकर ही करना है। उसके बाद जैसे आप सब कुछ कर दोगे तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन पूछा जाएगा, फिनिश एग्जाम, आंसर बुक या फिर बैक बटन। अगर आप बैक बटन पे क्लिक करोगे वापस एग्जाम पे पहुंच जाओगे और आपके ऑप्शंस चेंज कर सकते हो। अगर आप आंसर बुक पे क्लिक करोगे तो आपको आपका जो भी आंसर आपने सबमिट किया है पूरा एक साथ आपको दिखेगा कि आपने कौन से क्वेश्चन के लिए कौन सा आंसर सबमिट किया है। फिनिश एग्जाम पे क्लिक करोगे, जब आपको ऐसा लगेगा कि मेरा एग्जाम, मैंने पूरा एग्जाम दे दिया है, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड, तो आपको फिनिश एग्जाम पे क्लिक करना है। अगर आप आंसर बुक पे क्लिक करते हो, आंसर शीट, तो आपका ऐसा आंसर दिखेगा कि आपने कौन सी चीज़ें सबमिट की है। साइड में आपको स्क्रॉल बार दिख रहा होगा, आप माउस पे भी स्क्रॉल कर सकते हो या फिर यहाँ पे जो बटन दिए गए हैं इनका यूज़ करके भी आप स्क्रॉल कर सकते हो। तो आपको दिख जाएगा कि आपने कौन से क्वेश्चन के लिए कौन सा आंसर दिया है। उसके बाद जैसे ही आप फिनिश एग्जाम पे क्लिक करोगे तो आपको नीचे यहाँ पे पॉपअप आएगा, योर एग्जाम इज फिनिश्ड, आपका एग्जाम जो है वो फिनिश हो चुका है। तो आपने प्रैक्टिस दे दिया, इससे आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इसीलिए आप एग्जाम ऐप को पहले से डाउनलोड कर लो और मॉक टेस्ट, यही आपका मॉक टेस्ट है, उसे प्रिपेयर कर लो। उसके बाद हम वीडियो के 4th पार्ट में आ जाते हैं, लाइव एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। आपको क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है एग्जाम के पहले। लॉन्च द एप्लीकेशन, टू लॉन्च द एप्लीकेशन प्लीज क्लिक ऑन द MU एग्जाम ऐप आइकन इन द स्टार्ट मेनू। ये पहला वही सेम रिपीट प्रोसेस है, विंडोज़ के बाजू में जो सर्च बटन होता है नीचे, वहाँ पे क्लिक करो, MU एग्जाम सर्च करो और एग्जाम को लॉन्च कर दो। एप्लीकेशन विल लॉन्च ऑटोमेटिकली एंड यू विल सी द स्क्रीन डिस्प्लेड ऑन द लेफ्ट, ऐसा आपको दिखेगा। यहीं पे आपको वापस वही लॉगिन आईडी, वही पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है, सेम वही प्रोसीजर है। जैसे आप लॉगिन करोगे, इफ़ एग्जाम हैव ऑलरेडी बीन शेड्यूल्ड टू योर इंस्टीट्यूशन द एग्जाम शेड्यूल विल बी अवेलेबल हियर। अब आप जैसे ही देखोगे 8 तारीख को एग्जाम है, 1 घंटे पहले आपको, 2 घंटे पहले आपको लॉगिन करना है। मैं तो बोलता हूँ आप 2 घंटे पहले ही इस ऐप को लॉगिन करके बैठ जाओ, तो आपको वहाँ पे एग्जाम दिखेगा कि आज के तारीख में आपका कौन सा पेपर है, वो आपको वहाँ पर दिखेगा। Any exam question paper that are available for download will be automatically download when application is opened with an active internet connection। जैसे ही आप यहाँ पर आओगे ऑटोमेटिकली आपका एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा। अगर डाउनलोड नहीं हुआ तो यू कैन रिफ्रेश इफ प्रोग्रेस स्टेटस इज स्टक और अवेलेबल शेड्यूल इज नॉट विजिबल। अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर नहीं दिख रहा है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है अवेलेबल बोल के, बहुत धुंधला दिख रहा होगा, अवेलेबल बोल के आपको ऑप्शन दिख रहा है, डेट दिख रहा है, आपको डेट दिखेगा वहाँ पर और क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ऐसा दिखेगा, तो आपको स्टार्ट कर देना है एग्जाम। नीचे यहाँ पे दिख भी रहा है कि कितना % आपका एग्जाम का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ है। एक ही क्वेश्चन पेपर है तो एक ही रहेगा, 2 क्वेश्चन पेपर है तो यहाँ पे आपको 2 दिखेगा और % दिखेगा 31, 32। ये जब 100% हो जाएगा तो यहाँ पर आपको ग्रीन टिक दिखेगा कि आपका एग्जाम का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो चुका है। और अगर आपका ये नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पे रिफ्रेश बटन पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर जैसे ही मिल जाएगा, वंस एग्जाम क्वेश्चन पेपर इज डाउनलोडेड द स्क्रीन विल बी विजिबल। आपको ऐसा कुछ स्क्रीन दिखेगा। 100% यहाँ पे लिखा रहा है, देखो आपका 100% डाउनलोड हो चुका है। ऑप्शन टू प्रोसीड, अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा प्रोसीड बोल के, प्रैक्टिस वाला चला जाएगा, प्रोसीड बोल के ऑप्शन रहेगा। यू मे प्रोसीड टू द प्रैक्टिस एग्जाम, रिमेन ऑन द सेम स्क्रीन या फिर क्लोज द एप्लीकेशन। आपके पास 3 ऑप्शन रहेगा। अगर एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ है तो यहाँ पे प्रोसीड नहीं आएगा, यहाँ पे प्रैक्टिस दिखेगा। और जैसे ही एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा टाइम पे तो यहाँ पे आपको प्रोसीड दिखेगा, तो यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है, आप एग्जाम देने के लिए स्टार्ट हो जाओगे। अब लाइव एग्जाम आपको कैसे देना है, अगर आपको कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा 08047191116, इस नंबर पे आपको कॉल करना है तो आपको मिल जाएगा जो भी आपका कुछ। ये एग्जाम के दिन ही चलता है, जिस दिन आपका एग्जाम है उसी दिन ये हेल्पलाइन सपोर्ट खुलता है। इसका भी एक टाइमिंग है,
आप ज़्यादा सुबह करोगे तो उन लोग फ़ोन उठाएंगे नहीं, स्विच ऑफ आएगा, या फिर आप ज़्यादा शाम को करोगे तो भी वो लोग फ़ोन नहीं उठाएंगे, स्विच ऑफ आएगा। तो आपको एक सर्टन टाइम पे, जब ये एग्ज़ाम होने वाला है उसके 1-2 घंटे पहले आपका जो भी इशू है इनको कॉल करके क्लियर आउट कर लेना है। जब आप लाइव एग्ज़ाम दोगे, सेम आपको इस ऐप को लॉन्च करना है, लॉगिन करना है उसी सेम आईडी पासवर्ड से, और उसके बाद आपका पेपर जो है वो दिखने लगेगा। आई एग्री, कुछ आपको टर्म्स एंड कंडीशन दिखेंगे, उस टर्म्स एंड कंडीशन को आपको एग्री कर देना है। अगर आप एग्री नहीं करते हो तो आप आगे नहीं आओगे। एग्री करने के बाद आपको फेस ऑथेंटिकेट करना है। अब आपके मोबाइल के कैमरे के सामने आपको खड़े हो जाना है और आपका फेस दिखाना है। जैसे हम किसी फ़ोन पे फेस अनलॉक सेट करते हैं तो हमारे आजू बाजू एक सर्कल घूमता है ग्रीन कलर का, और जैसे वो सर्कल कंप्लीट हो जाता है मतलब वो हमारे फेस को रिकॉग्नाइज कर चुका है। सेम वे यहाँ पर भी आपके फेस के आसपास एक ग्रीन सर्कल घूमेगा। जब वो कंप्लीट हो जाएगा आपका फेस रिकॉग्नाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब जो डिवाइसेस है जिनमें कैमरा नहीं है, फॉर एग्जांपल आप जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, जो लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, उसमें कैमरे की फैसिलिटी नहीं है, तो ये ऐप ऑटोमेटिकली उस चीज़ को डिटेक्ट कर देगा और आपको मेल या फिर SMS आएगा अनलॉक के लिए। और अगर आपका फेस रिकॉग्नाइज हो जाता है, कैमरा ऑन होकर फेस रिकॉग्नाइज होता है, तो नीचे यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली एक अनलॉक की आएगा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 5762 और यहाँ पे अनलॉक, ये ऑटोमेटिकली एंटर होगा आपका फेस ऑथेंटिकेट होने के बाद। लेकिन अगर आपका फेस ऑथेंटिकेट नहीं होता है तो वो समझ जाएगा कि इस डिवाइस में कैमरा नहीं है, और या फिर जो भी गैजेट यूज़ किया जा रहा है उसमें कैमरा नहीं है, तो आपको SMS या फिर मेल आएगा और उसमें अनलॉक की रहेगा। तो यहाँ पे उसको वो अनलॉक की आपको एंटर करना है और अनलॉक पे प्रेस करना है, आपका ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। एग्जामिनेशन विल स्टार्ट इन अ वाइल, आपको ऐसा एक स्क्रीन दिखेगा। अगर आपने ये सब कुछ बराबर स्टेप बाय स्टेप जाते हो, इस वीडियो को अगर आप बराबर देखते हो और इस वीडियो के हिसाब से अपने सारा कुछ काम किया है, तो आपको ऐसा स्क्रीन दिखेगा, एग्जामिनेशन विल स्टार्ट इन अ वाइल, बेस्ट ऑफ लक। और जैसे ही एग्जाम का टाइम स्टार्ट होगा वैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको मिनट्स दिख रहा है 1425 मिनट्स, लेकिन यहाँ पे आपका कितना रहेगा, 60 मिनट्स रहेगा। और धीरे धीरे ये मिनट्स जो है वो कम होता रहेगा। यहाँ पे आपको मार्क्स दिख रहा है, कितने मार्क्स का पेपर है, 50 मार्क्स का। और यहाँ पे आपको आपका फोटो दिखेगा कि कौन बैठ के एग्जाम दे रहा है, छोटा सा आपको दिखेगा कि कौन बैठ के एग्जाम दे रहा है। अगर आपका कैमरा बीच में बंद हो जाता है, आप ज़्यादा टाइम तक कैमरे में नहीं दिखते हो, तो अलर्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इस एग्ज़ाम ऐप के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो मेरे चैनल पे एक और वीडियो मैंने बना रखा है कि प्रॉक्टर में एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है, उस प्रोसेस को आप फॉलो करो। तो ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारा प्रोसेस करना है। MCQ को अटेम्प्ट करना है। हर एक क्वेश्चन के लिए एक ही ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो, ज़्यादा ऑप्शंस आप नहीं ले सकते हो। जब आपका सब कुछ हो जाएगा, डू यू वांट टू फिनिश योर एग्जाम, आपको फिनिश एग्जाम पे क्लिक करना है। जैसे आप फिनिश एग्जाम पे क्लिक करोगे तो आपको पॉपअप पूछेगा, डू यू वांट टू फिनिश एग्जाम, यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी चेंजेस आफ्टर द एग्जाम इज फिनिश। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका टाइम के पहले पेपर हो जाता है तो फिनिश एग्जाम क्लिक करने से पहले आप आंसर बुक पे क्लिक करना और सारा अपना आंसर देख लेना एक बार, उसके बाद ही आप फिनिश एग्जाम पे क्लिक करना। एक बार आपने फिनिश एग्जाम पे क्लिक कर दिया तो आप बैकवर्ड जाके कोई भी आंसर चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपका डिवाइस या एप्लीकेशन बंद हो जाता है तो आपको एप्लीकेशन वापस रीस्टार्ट करना है। आपने जहाँ से पेपर को ख़त्म किया था, जहाँ पर आपका टाइम स्टॉप हुआ था, वहीं से आपका टाइम वापस से स्टार्ट होगा। तो डरने की बात नहीं है। बीच में अगर आपका डिवाइस बंद हो जाता है, चार्जिंग खत्म हो जाती है, तो उसको चार्जर पे डालो, रीस्टार्ट करो, वापस उस ऐप को लॉन्च करो, वहीं से आप पेपर देना स्टार्ट कर सकते हो। लाइव आंसर स्क्रिप्ट, अब आपने पूरा एग्ज़ाम दे दिया है, आपको आंसर शीट अपलोड करना है। आपको ऐसा मैसेज दिखेगा, योर एग्जाम इज फिनिश्ड, सिस्टम इज प्रिपेयरिंग ए डॉकेट ऑफ, ये हर किसी का नंबर अलग रहेगा, प्लीज़ डोंट शट डाउन द डिवाइस। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने फिनिश एग्जाम पे क्लिक कर दिया, आपका एग्जाम हो गया, आप सब कुछ बंद कर दोगे, खुश हो जाओगे कि पेपर हो गया है मेरा, बट ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। ये आंसर शीट आपका अपलोड होगा, तो अपलोड होने में टाइम लगेगा। एग्जाम खत्म होने के बाद डायरेक्टली आपको सिस्टम बंद नहीं करना है। प्लीज़ डोंट शट डाउन द सिस्टम, बार बार आपको ऐसा दिखेगा। अगर आपका इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है या फिर इंटरनेट स्लो है तो एग्ज़ाम का पेपर जो आपने भरा है आंसर शीट, उसको अपलोड होने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपका इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छा है तो
आपका ऑटोमेटिकली ये चीज़ जो है अपलोड हो जाएगा। अगर इंटरनेट स्पीड नहीं चल रहा है तो आप इंटरनेट बटन को बार बार रिफ्रेश करो, आपके राउटर को चेक करो, जो भी है उसको बराबर करो। अगर आपके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है तो आप सिस्टम को वापस रीस्टार्ट करो, एग्जाम ऐप में लॉगिन करो, आपको ऐसा ही स्क्रीन दिखेगा और थोड़े देर तक वैसे ही बैठे रहो जब तक आपको मैसेज नहीं आता, ऐसा कुछ मैसेज नहीं आता। अब देखो ग्रीन बटन यानी कि आपका पेपर जो है वो अपलोड हो चुका है, ऑरेंज बटन मतलब अभी तक आपका पेपर जो है वो अपलोड नहीं हुआ है, रेड बटन मतलब पेपर आपने दिया ही नहीं है, ऑरेंज बटन मतलब पेपर अपलोडिंग के प्रोसेस में है, और अगर अप्रूव्ड हो जाएगा तो ग्रीन कलर का आपको सिग्नल दिखेगा कि आपका जो है वो प्रोसेस्ड हो चुका है, अपलोड हो चुका है, सब कुछ बराबर हो चुका है। So now you are ready for your exam on MU exam app. All the best to all the student, especially to MCOM students. सबको all the best, अच्छे से प्रिपेयर करो। There are no shortcuts, no cheating. YouTube पे बहुत सारे वीडियोज़ है, लोग बना रहे हैं कि ऐसे चीटिंग किया जा सकता है, वैसे चीटिंग किया जा सकता है। डोंट सी ऑल दैट। अभी भी 8 दिन बाकी है आपके पास। कल से अगर हम काउंट करें 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक का टाइम है आपके पास। अगर आप हर सब्जेक्ट को 2-2 दिन देते हो, मुंबई यूनिवर्सिटी का आइडॉल का जो बुक है उसी में से आपको पढ़ना है। अगर 200 पेजेस का बुक है तो 100 पेजेस एक दिन में ख़त्म करो, नेक्स्ट डे 100 पेजेस ख़त्म करो। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आप जो यूनिवर्सिटी पेपर सॉल्यूशन अगर आपके पास अवेलेबल है, अगर आपने शॉप से ख़रीदा है तो उसको रेफ़र कर सकते हो, या फिर MCQs कुछ रिलीज़ हो चुके हैं। अगर आपको MCQ चाहिए, और मैंने अभी अभी जो आपको ये एग्ज़ाम का PDF बताया है, ये PDF अगर आपको चाहिए तो मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइंट हो जाओ, आपको सारा PDF मिल जाएगा। MCQ भी मिलेगा, सारे सब्जेक्ट का MCQ आ चुका है तो MCQ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम पे ढूंढोगे विशाल क्लासेस बोल के तो आपको चैनल मिलेगा, उस चैनल पे क्लिक कर देना, आपको सारा MCQ एवरीथिंग मिल जाएगा, चैनल को ज्वाइंट हो जाना। और अगर इसके पहले मैंने 3 वीडियो डाल के रखा है, वो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उन तीनों वीडियो को देखो। एंड देन उसके बाद कोई भी क्वेरी होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो पसंद आया है तो। कोई भी डाउट है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट करके पूछो। नीचे मैं अपना टेलीफोन नंबर भी दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, तो उस पर भी आप मैसेज करके पूछ सकते हो। एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आलतू फालतू चीज़ें तो आप व्हाट्सएप पे शेयर करते ही रहते हो, प्लीज़ इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पे शेयर करो, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट को हेल्पफुल हो जाएगा। इसके बाद जो है मैं वीडियो का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। जिन बच्चों को एग्ज़ाम का लिंक नहीं मिला है वो क्या करेंगे, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो आपको सारे नोटिफिकेशन फटाफट मिलेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो का नेक्स्ट पार्ट। सो आई होप आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पार्ट उन बच्चों के लिए जिनको अभी तक लिंक नहीं मिला है, या फिर जो बच्चों को लिंक शायद इन फ्यूचर नहीं मिलेगा ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़, वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। कैसे देंगे एग्ज़ाम? जिन बच्चों को लिंक मिला है वो लिंक आप आपके फ्रेंड के पास से ले लो। आपके फ्रेंड को ऑफकोर्स लिंक मिला ही होगा, ऐसे तो नहीं कि किसी बच्चे को लिंक नहीं मिला है, किसी ना किसी को तो लिंक मिला ही होगा। तो वो लिंक आप अपने स्टूडेंट्स के पास से, अपने फ्रेंड के पास से ले लो वो लिंक, और उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे वैसे ही आप एग्ज़ाम क्लाउड के इसमें पहुंच जाओगे, जहाँ पे आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा। तो नीचे एक ऑप्शन रहता है फॉरगेट यूज़र आईडी, फॉरगेट पासवर्ड। तो फॉरगेट यूज़र आईडी पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक इंटरफेस खुलेगा जिसमें आप अपना मेल रजिस्टर कर सकते हो, ईमेल आईडी रजिस्टर कर सकते हो। तो जैसे आप ईमेल आईडी डालोगे ऑटोमेटिकली आपको URL, यूज़र आईडी, पासवर्ड आ जाएगा। तो ऐसे ही आप एग्ज़ाम अटेंड कर सकते हो जिन बच्चों को लिंक नहीं मिला है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ज़्यादा क्वेरीज़ के लिए कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।